हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि है एक्ट और ऑर्डिनेंस के बीच के अंतर के बारे में। अक्सर आपने ये देखा होगा कि जो लॉकडाउन था उस समय या तो केंद्र सरकार ने या फिर किसी भी राज्य की राज्य सरकार ने कई बार ऑर्डिनेंस लाके कानून लागू कर दिया था। तो आखिर ये ऑर्डिनेंस क्या होता है, इसे कब लाया जाता है और कब लागू किया जाता है, और ये एक्ट से कैसे अलग होता है, यानी कि एक्ट कैसे बनता है और ऑर्डिनेंस कैसे बनता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और अगर कोई ऑर्डिनेंस कोई सरकार लाती है तो क्या वो समय सीमा होती है उसकी, अगर होती है तो वो कितने टाइम तक वैलिड रहता है। तो ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन जो एक्ट और ऑर्डिनेंस है उसके बारे में जानने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए, हमें यह पता होना चाहिए कि कोई भी एक्ट कैसे बनता है। तो हमारे देश में जो कानून है उसे बनाने का जो काम है वो लेजिस्लेचर का होता है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसका काम होता है कानून बनाना। अब हमारे देश में दो तरह की लेजिस्लेटिव असेंबली है, एक है स्टेट लेजिस्लेचर और दूसरा है सेंट्रल लेजिस्लेचर। अब स्टेट जो लेजिस्लेशन है वो सभी राज्यों में होती है, और जो सेंट्रल लेजिस्लेशन है उसे हम संसद कहते हैं, जिसमें एक लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा। अब जब कोई एक्ट बनता है तो सबसे पहले उसे एक्ट बनाने से पहले सबसे पहले काम होता है उसका ड्राफ्ट तैयार करना। किसी भी एक्ट को, किसी भी कानून को बनाने से पहले सबसे पहला स्टेज होता है कि उसका एक ड्राफ्ट तैयार करना होता है। जब उसका ड्राफ्ट तैयार हो जाता है उसके बाद उसे संसद में लाया जाता है, और जब उसे संसद में लाया जाता है उस ड्राफ्ट को, तब उसे कहा जाता है बिल। तो जब कोई ड्राफ्ट होता है, जो कानून होता है उसका कोई ड्राफ्ट होता है, उसे ड्राफ्ट कहते हैं, और जो वो संसद में आता है तो उसे बिल कहा जाता है। उसके बाद उस बिल पर संसद में चर्चा होती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, और जब ये बिल दोनों सदनों में से पास हो जाता है तब वो जाता है राष्ट्रपति की सहमति के लिए, यानी कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए। और जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं, सहमति दर्शा देते हैं, तब वो बिल होता है वो बन जाता है, एक्ट बन जाता है। यानी कि इस प्रोसेस से कोई भी कानून बनता है। हमारे देश में इस प्रोसेस से कानून बनता है कि सबसे पहले होता है कि एक कोई भी कानून होता है उसका एक ड्राफ्ट तैयार होता है, ड्राफ्ट तैयार होने के बाद वो बिल बनता है, और बिल बनने के बाद जब राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, सहमति दर्शाते हैं, तब वो बन जाता है एक्ट। तो अब बात करते हैं ऑर्डिनेंस के बारे में कि ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है और कब इसे लागू किया जाता है और इसे कैसे बनाया जाता है। तो जब कोई देश में कोई ऐसी परिस्थिति आती है जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा होता है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेशन नहीं होता है, और ऐसी कोई अर्जेंट परिस्थिति होती है जब कोई कानून बनाना बहुत ही जरूरी होता है, तब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रावधान किया गया है कि आर्टिकल 123 के तहत इसका उपयोग करके राष्ट्रपति कोई भी ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, और इसी तरीके से आर्टिकल 213 यानी कि 213 का उपयोग करके गवर्नर यानी कि राज्यपाल ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। तो कैसी परिस्थिति होती है कि जैसे कि लॉकडाउन था, उसमें पूरी तरीके से संसद और जो विधानसभा थी वो सारी नहीं चल रही थी, लेकिन लॉकडाउन से रिलेटेड कानून बनाना भी बहुत ही अर्जेंट था। तो ऐसे में आर्टिकल 123 और आर्टिकल 213 का उपयोग करके ऑर्डिनेंस को लाया जाता है। और जब ऑर्डिनेंस लाया जाता है तो राष्ट्रपति या फिर गवर्नर के द्वारा वो उसे लाया जाता है और उसे लागू किया जाता है, और जब ऑर्डिनेंस जिस दिन से लाया जाता है उसी दिन से वो लागू हो जाता है। अब इसकी वैलिडिटी के बारे में बात करें तो ये जो ऑर्डिनेंस होता है वो 6 महीने तक वैलिड होता है, और 6 महीने के अंदर, यानी कि 6 महीने तक के अंदर उसे संसद में कानून का रूप
लेना होता है। यानी कि जब 6 महीने जब ऑर्डिनेंस आ जाता है और उसके 6 महीने के अंदर उसे जब संसद शुरू है तो संसद शुरू होने के 6 हफ्तों के अंदर अंदर उसे एक्ट बनाना पड़ता है। और अगर कोई ऑर्डिनेंस जो संसद 6 महीने के अंदर और 6 महीने के बाद जो संसद शुरू होता है, संसद सत्र आता है, और तब अगर वो कोई ऑर्डिनेंस एक्ट नहीं बनता है तो वो नल एंड वॉइड हो जाता है। यानी कि कोई भी जो ऑर्डिनेंस है जिसे लागू किया गया है उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 6 महीने तक की ही होती है, और उसके बाद या तो उसे एक्ट बना दिया जाता है या फिर उसे रद्द कर दिया जाता है। तो ये डिफरेंस होता है एक एक्ट में और एक ऑर्डिनेंस में, कि जो ऑर्डिनेंस होता है वो बेसिकली ऐसी परिस्थिति होती है कि जो बहुत ही अर्जेंट परिस्थिति हो, सिचुएशन हो और संसद का सत्र ना हो, तब उस ऑर्डिनेंस को लाया जाता है। और अगर उस ऑर्डिनेंस को 6 महीने के अंदर अंदर अगर संसद में जब उसे पास नहीं किया जाता, उस एक्ट में नहीं बनाया जाता, तो वो ऑर्डिनेंस रद्द हो जाता है। और अगर उसे पास कर दिया जाता है संसद में तो वो एक्ट बन जाता है। तो ये डिफरेंस होता है एक एक्ट में एक ऑर्डिनेंस में। तो दोस्तों कैसी लगी इंफॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक है, ट्विटर पर है, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हम काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल और इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करते हैं, तो आप वहां पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।